7 कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल। देखो भाई, ये आपको ना एक सर्कल गिवन है, ये हो गया जी हमारा सर्कल, और इसका जो डायमीटर है ना वो है ए बी। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ए। ए जो पॉइंट है ना, आपने उसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं। मान लीजिए वो है एक्स और वाई, वेयर ए बी इज द डायमीटर, हुज सेंटर इज 2 - 3। तो सेंटर तो ये हो जाएगा भाई हमारा, और सेंटर कितना दिया हुआ है 2 - 3, और आपको बी पॉइंट भी गिवन है भाई, वो है 1 4। देखो, अगर आप एक रफ फिगर बनाते हैं ना तो आपको आइडिया हो जाता है कि मुझे क्या करना है। अब आप यहां देख सकते हैं कि जो सेंटर है वो डायमीटर को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। इसका मतलब इधर भी मेरे पास इक्वल हिस्सा है, इधर, यानी 1:1 का रेशो हो गया। या आप डायरेक्टली ये कह सकते हैं सेंटर इज द मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर। तो ए बी का मिड पॉइंट कौन है? सी है, और सी आपको गिवन है, फाइंड करना आपने एक्स और वाई। तो सिंपली आप मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दीजिए। तो चलिए यूज करते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो भाई मिड पॉइंट फॉर्मूला हमारे पास क्या था? फॉर्मूला था हमारे पास x इक्वल टू x1 प्लस x2/2, और भाई y वाला y इक्वल टू y1 प्लस y2/2। अब यहां पर जो वैल्यूज आपको दिख रही है वो पुट करते जाइए। देखो, यहां पर x की वैल्यू है ना, क्वेश्चन के अंदर 2 है, x1 आपके पास x है, और x2 आपके पास 1 है, और बाय 2 कर देंगे। इसको आप सोल्व कर लो भाई। दिस इंप्लाइज 4 इक्वल टू x प्लस 1, और भाई x इक्वल टू 4 - 1, और x इक्वल टू 3 आ गया। मिल गई x की वैल्यू। इसी तरह से आप y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। यहां पर वैल्यू पुट कर दो भाई। y क्या है हमारा? देखो यहां पे y हमारा ये है, ठीक है, -3। y1 मेरे पास है y, और y2 मेरे पास है 4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो भाई। -6 इक्वल टू y प्लस 4। हमें तो y चाहिए, 4 को ले आओ -6 के पास, तो ये हो जाएगा भाई y इक्वल टू -10। तो यहां से हमें y की वैल्यू मिल गई, और x हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो हमारा आंसर आ गया भाई, पॉइंट कौन सा बन गया? 3 और -10। तो आपका ए पॉइंट आ गया 3 - 10। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, इफ a and b are -2 -2 and 2 -4 respectively, find the coordinate of p such that ap equal to 3/7 ab and p lie on the line segment ab। भाई सबसे पहले आप एक लाइन ड्रॉ कर लो। ये हमारी होगी जी लाइन ड्रॉ। लाइन का नाम है ए बी। क्वेश्चन के अंदर आपको ए दिया हुआ है -2 -2, और बी भी दिया हुआ है भाई 2 -4। कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी सच दैट ए पी। पी कोई पॉइंट है इस लाइन के ऊपर, ये वो पी पॉइंट है भाई, ठीक है। आपको ये पी पॉइंट बताना है, जबकि कंडीशन है ए पी इक्वल टू 3/7 ए बी, और पी जो है ना वो लाइन ए बी पर लाई करता है। हमने लाइन पर ही बनाया भाई, कहीं और थोड़ी बनाया है, ठीक है। तो चलिए जरा देखते हैं, जहां से इसने गिवन दिया है वहीं से शुरू करते हैं। हमारे पास गिवन है ए पी इक्वल्स टू 3/7 ए बी। देखो, अगर मैं इसको रेशियो के फॉर्मेट में ले लूं, ए पी बाय ए बी ले लूं, तो ये 3/7 हो जाएगा। लेकिन ए पी बाय ए बी है, देखो ए पी बाय ए बी है, ए पी बाय पी बी नहीं है। ध्यान रखिए, ये मिस्टेक अक्सर हो जाती है बच्चों से एग्जाम में। अगर वो ए पी बाय पी बी देता तो बात बन गई थी, लेकिन उसने दिया है ए पी बाय पी बी। हमें निकालना है ए पी बाय पी बी, राइट। तो भाई क्या करें? सिंपल है, इसका एक सिंपल सी बात यह है कि आप पहले इसको कर दो उल्टा।
तो चलिए हम इसका कर देते हैं इनवर्स। इनवर्स करेंगे तो भाई ये हो जाएगा ए बी बाय ए पी इक्वल टू 3/7। अब आप यहां देखो ए बी की वैल्यू क्या है, ए बी ए पी प्लस पी बी है, तो हम यहां पर रख देंगे भाई ए पी प्लस पी बी अपॉन ए पी इक्वल टू 3/7। ठीक है, अब इनको कर लो सेपरेट। अब भाई जब मैं सेपरेट करता हूं तो ये हो जाता है ए पी बाय ए पी प्लस पी बी बाय ए पी इक्वल टू 3/7। अब यहां से देखो एपी से एपी हो गया कैंसिल, क्या आ गया यहां पर, यहां आ गया 1 प्लस पी बी अपॉन ए पी इक्वल्स टू 3/7। हमारा इंटरेस्ट पी बी बाय ए पी निकालने में है, तो भाई पी बी बाय ए पी निकाल लेते हैं। 1 को ले जाओ आप 3/7 की पास, पी बी बाय ए पी आ जाएगा, इसका आप एलसीएम लेके सोल्व कर लेंगे तो ये हो गया 7, ये हो गया 3 माइनस 7 दैट इज 4/7 माइनस। तो वैसे तो हमारा पी बी बाय ए पी रेशियो आ गया है, लेकिन इसको और थोड़ा सा आप चाहें तो कर सकते हैं सिंप्लीफाई। हम इसको लिख लेते हैं ए पी बाय पी बी उल्टा करके लिख लेते हैं, तो ये हो गया 7/4, लेकिन नेगेटिव है, ध्यान रखिए। इस नेगेटिव का मतलब क्या है भाई, इसका मतलब है कि जो ये ए बी है ना, इसका जो पी पॉइंट है वो इधर है। नेगेटिव का मतलब है एक्सटर्नली बाइसेक्टर, तो पी पॉइंट यहां पे बाइसेक्ट कर रहा है, यानी हमें यहां पॉइंट बताना है। तो जो रेशियो बन रहा है वो इस तरह से बन रहा है हमारे पास 7:4। ठीक है, यानी ये जो पार्ट है वो बड़ा है, इतना बड़ा है, और ये छोटा है, इसका ये मतलब होता है नेगेटिव का। ठीक, तो चलिए हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हमने तो रेशियो बनाना है बस। एपी इज टू पी बी हमारे पास रेशियो हो गया भाई 7:4। ठीक है, नेगेटिव साइन को हमने इग्नोर कर दिया है, ये बता दिया है कि ये जो रेशियो है वो कैसा है, एक्सटर्नली बाइसेक्टर है, एक्सटर्नली इंटरसेक्टर है, समझ गए। और एक्सटर्नली का मतलब है बाहर जाके कहीं पर काट रहा है, तो इसको आप हटा दो भाई, अब जरा इसकी जरूरत नहीं हमें। तो रेशियो मिल गया भाई हमारे पास 7:4, ये 7 है और इधर मान लेते हैं, समझ में आ गया। चलिए अब हम निकाल लेते हैं अपना पी पॉइंट। ये मान लो x है भाई आपका और ये y है। सेक्शन फॉर्मूला आप डायरेक्ट लगा सकते हो तो डायरेक्ट लगा दीजिए, और मेथड लगाना चाहते हो तो आप मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं। एज यूजुअल मैं तो मेथड ही लगाता हूं, तो चलिए मेथड लिखते हैं। तो भाई x इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास, देखिए ध्यान से, आपने 4 को मल्टीप्लाई करना है x की टर्म से, 7 को करना है इधर x की टर्म से, यानी आपके पास हो गया 4 इंटू -2 प्लस 7 को करेंगे तो 7 इंटू 2, और नीचे भाई सम होता है रेशियो का, सम ऑफ रेशियो। ये हो गया जी, इसको सोल्व करना चाहें तो आप सोल्व कर लो भाई। तो ये हो गया x इक्वल टू -8 प्लस 14/11, और सोल्व कर लो भाई इसको, तो ये कितना आ गया हमारे पास 6/11, तो x की वैल्यू आ गई। अब आप यहां पर देखो, अब हमें निकालना है y, तो भाई y को भी निकाल लेते हैं, मेथड से ही निकाल लेते हैं। अब आपने क्या करना है, 4 को y वाली टर्म से मल्टीप्लाई करना है, यानी 4 को करना है -2 से, तो ये हो जाएगा 4 इंटू -2 प्लस, और 7 को भी आपने y वाली टर्म से करना है, तो 7 को करना है -4 से, 7 इंटू -4 अपॉन में सम ऑफ रेशियो। इसको आप सोल्व करो भाई, तो यहां से आ गया ये -8 -7 4 जा 28, और नीचे हमारे पास है भाई 7 + 4 दैट इज 11, ये हो गया -36/11। तो आपके पास जो पॉइंट आया P पॉइंट वो आ गया 6/11 एंड -36/11। तो ये क्वेश्चन भी हो गया आपका कंप्लीट। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट which divide the line segment joining A, B into 4 equal parts। आपके पास एक लाइन है, एक लाइन सेगमेंट है A, B,
और A आपके पास है -2 2 और B आपको गिवन है 2 8। अब कहता है इसको जो है ना 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया। चलो भाई इक्वल पार्ट्स मान लेते हैं, एक ये होगा P मान लेते हैं, एक Q होगा और एक R होगा। ये हमारे पास 4 इक्वल पार्ट बन गए। इसका मतलब वी हैव टू फाइंड पॉइंट P, पॉइंट Q, पॉइंट R। अब आपको यहां रेशो तो दिया नहीं है, आप पॉइंट कैसे निकालेंगे? या तो पॉइंट पता हो तो हम रेशो निकाल सकते हैं, और अगर रेशो पता हो तो पॉइंट निकाल सकते हैं। तो रेशो आपको यहां पर लॉजिकली समझना है। देखो अगर मैं P पॉइंट निकाल रहा हूं, P पॉइंट जरा देखिएगा इसको, यहां लिख लेते हैं टू फाइंड पॉइंट P, टू फाइंड पॉइंट P। देखो जरा ये मेरी लाइन है ए बी और ये मेरा पॉइंट है P, और A मेरे पास है -2 और 2, जबकि B मेरे पास है 2 8। अब आप देखो कि जो P पॉइंट है उसका एक हिस्सा इधर है भाई, 3 हिस्से इधर हैं, यानी 1:3 हो गया। तो मैं कह सकता हूं भाई ये हो गया रेशो 1:3। और भाई अगर P पॉइंट को हम कह दें कि ये एक्स वाई है, तो आप बाय मेथड और बाय सेक्शन फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो चलिए निकाल लेते हैं पहले x। तो भाई जरा निकाल लें, 1 को करना है आपने 2 से मल्टीप्लाई और 3 को करना है -2 से। तो ये हो गया 3 इंटू -2 प्लस 1 इंटू 8 डिवाइड बाय सम ऑफ रेशियो। इसको आप सोल्व कर लो भाई, -6 प्लस 8 डिवाइड बाय 4, और सोल्व हो रहा है तो और कर लो भाई। ये हो गया 2/4 और इसको सोल्व करा तो ये आ गया 1/2। तो यहां पर हमारे पास P पॉइंट जो है वो कितना आ रहा है भाई, 1/2 तो आ गया। अब y निकाल लेते हैं। y को भी आपने ऐसे ही करना है, y वाली टर्म से 3 को करिए 2 से, 3 इंटू 2 प्लस 1 को करिए 8 से, 1 इंटू 8 डिवाइड बाय 1 प्लस 3। सोल्व कर लो भाई, 6 प्लस 8 डिवाइड बाय 4 और ये हो गया 14/4 और सोल्व करा तो 7/2। लो जी आपका P पॉइंट तो आ गया। समझ में आ गया ना? चलिए अब निकालते हैं Q पॉइंट। तो टू फाइंड पॉइंट Q, टू फाइंड पॉइंट Q। अब आप यहां देखो ध्यान से, आधा इधर है आधा इधर है भाई, सिंपल है ये तो, साफ साफ पता चल रहा है कि भाई रेशियो जो है वो क्या बनेगा, 1:1 बनेगा। तो चलिए एक बार फिर लिख लेते हैं लाइन अपनी, यहां पर ये A है, ये B है और Q जो है वो 1:1 के रेशियो में इसको डिवाइड कर रहा है। और Q को अगर हम फिर से यहां पर देखिए XY ले लेते हैं और बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला हम बड़े आराम से Q निकाल लेंगे। तो ये -2 2 है और ये हमारे पास 2 8 है। तो चलिए स्टार्ट हो जाओ भाई, x इक्वल टू हो जाएगा, देखिए सिंपल, अगर ये 1:1 है तो आप क्या कर दें, चाहे तो सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर दे या फिर सीधा सीधा मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई कर दो। चलो भाई मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा देते हैं यार, टाइम बचेगा। -2 प्लस 2/2 दैट इज 0, और भाई y इक्वल टू 2 प्लस 8/2 दैट इज 10/2, ये हो गया 5। तो पॉइंट क्या आ गया आपके पास, Q पॉइंट 0 5। लो जी Q भी मिल गया आपको 0 5। अब बारी R की है। R देखो आप इधर है, 3 हिस्सा इधर है और 1 हिस्सा इधर है, तो हमारे पास जो रेशियो बनेगा वो क्या बनेगा भाई, देखो ध्यान से क्या बन रहा है, 3 इधर बन रहा है भाई और 1 इधर बन रहा है। समझ में आया? तो चलिए इसको भी सोल्व कर लेते हैं, पहले इसको हटा देते हैं। नाउ टू फाइंड Q, अच्छा आप इसको ये भी देख सकते हो, जो R है ना वो Q और B के बीच में है, R Q और B का मिड पॉइंट है, आप ऐसे भी कर सकते हो, R is to find R, R is midpoint of QB।
तो सिंपली आप मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा सकते हो, यानी ये मेरी लाइन थी भाई छोटी सी, ये Q है और ये B है और ये R है। Q मुझे मालूम है 0.5, B भी मुझे मालूम है 2.8 और R जो है क्योंकि इसको बराबर पार्ट में डिवाइड कर रहा है यानी बाइसेक्ट कर रहा है तो ये हो गया 1:1। तो भाई यहां से अगर R को मैं XY ले लेता हूं तो मैं मिड पॉइंट फॉर्मूले से सोल्व कर सकता हूं। तो X आ गया मेरे पास 0 + 2/2 दैट इज 2/2 = 1 और Y आ गया मेरे पास 5 + 8/2 दैट इज 13/2। लो जी आपका R पॉइंट भी आ गया। तो ये क्वेश्चन भी हो गया आपका कंप्लीट। तो मिलते हैं अगली क्लास में, सेम टाइम सेम प्लेस सेम चैनल।